Guys, once again this is Prerna Saraswat. Welcome you all on my YouTube channel Excel English Basically, where we learn important topics of English grammar, writing section as well as literature in a while and become a master of English. Yes बेटा. दीदी मेरे यूनिट टेस्ट आने वाले हैं और मैम इंग्लिश में आर्टिकल राइटिंग लिखवाएंगी, मतलब उसका टॉपिक आ रहा है. तो आप मुझे आर्टिकल राइटिंग लिखना सिखाओगी प्लीज. बिल्कुल. आर्टिकल राइटिंग सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो चलिए आज हम सीखते हैं कि एक गुड आर्टिकल राइटिंग किस तरह से लिखना चाहिए. Writing is a very important topic of English writing section. This topic is very important. This topic starts from class 6 and goes up to class 12, and in some boards it is up to class 10. It carries a lot of marks. Usually article writing carries 10 marks. Sometimes it also carries 8 marks. So it is a very important topic to learn for the students. So let's begin with this topic. First of all, let's understand what is our article writing. Article writing is a piece of non-fiction writing usually meant to express someone's personal views or finding of a research through newspaper और मैगजीन. तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ड यहाँ पर आता है नॉन फिक्शन, पहले हम इसे समझते हैं. नॉन फिक्शन का मतलब होता है अकाल्पनिक, मतलब जिसमें कोई भी किसी भी तरह की काल्पनिक चीजें नहीं होती, सब कुछ रियलिस्टिक होता है, रियल चीजें होती हैं, वो हमारा नॉन फिक्शन कहलाता है. इसके आर्टिकल को हिंदी में हम लेख कहते हैं. लेख, आपने सुना होगा ये वर्ड हिंदी में, लेख. तो आर्टिकल जो है नॉन फिक्शन राइटिंग का एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि राइटर अपने खुद के पर्सनल व्यूज रिफ्लेक्ट करता है या एक्सप्रेस करता है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च की जो भी परिणाम, जो भी रिजल्ट्स आए होते हैं, वो सारे किसी आर्टिकल में बताए होते हैं. और आर्टिकल राइटिंग भी 2 टाइप्स की होती है, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल राइटिंग और एक मैगजीन आर्टिकल राइटिंग. दोनों के ही फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और दोनों का ही फॉर्मेट हम यहाँ पर समझेंगे और आर्टिकल राइटिंग सीखेंगे. तो आई होप आप समझ पाएंगे कि आर्टिकल राइटिंग होता क्या है. आर्टिकल राइटिंग एक लेख है और जिसमें कि नॉन फिक्शन व्यूज होते हैं. मीन्स ये नॉन फिक्शन नहीं है, इसमें हर तरह, इसमें कोई भी काल्पनिक चीजें नहीं होती, सब कुछ रियलिस्टिक होता है. और ये न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स में छपते हैं आर्टिकल्स जो होते हैं, और इसमें राइटर के अपने व्यूज या फिर किसी रिसर्च के जो भी रिजल्ट्स होते हैं, जो वो हम यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं. तो चलिए अब हम देखते हैं कि आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होता है. सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग देख रहे हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल राइटिंग किस तरह से लिखी जाएगी उसका फॉर्मेट देख रहे हैं. तो फ्रेंड्स, जब भी हम आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं तो पहले सब समझिए इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 150 to 200 वर्ड्स होती है, और बाकी तो आप पर डिपेंड करती है कि आप इससे भी ज्यादा लेंथी लिख सकते हैं, लेकिन आर्टिकल राइटिंग 150 वर्ड से कम का नहीं होना चाहिए. तो जब भी हम आर्टिकल लिखेंगे तो सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, और टाइटल हमेशा मिडिल में आता है. जैसे आपका टाइटल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या फिर सेव वाटर सेव लाइफ, या डिसिप्लिन है, या फिर कुछ और जो भी आपका टॉपिक है वो आप अपना मिडिल में यहाँ पर
लिख देंगे न्यूज़पेपर के लिए जब भी आप आर्टिकल लिख रहे होंगे। उसके बाद नेम ऑफ द राइटर या ऑथर आएगा। तो सपोज कीजिए ये आपका टाइटल है, तो इसके जस्ट नीचे ही राइट साइड में आप नेम ऑफ द ऑथर या राइटर लिख देंगे। बाकी का जब मैं आपको आर्टिकल का डेमो दूंगी तब मैं आपको और ज्यादा डीपली बताऊंगी कि किस तरह से लिखा जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग समझिए। फिर हम अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल हम अपना स्टार्टिंग से इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ करेंगे। इसमें किसी भी तरह के कोई रूल फॉलो नहीं करेंगे, सिंपली जिस तरह से पैराग्राफ लिखे जाते हैं वैसे ही हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप अपनी प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करेंगे या जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में बताएंगे कि आप आज पर्टिकुलर टॉपिक पर आर्टिकल लिखने जा रहे हैं और बताएंगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक की आजकल के टाइम में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, ये आपका सेकंड पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ आपका 2 या 3 पैराग्राफ का भी हो सकता है। इसमें आप अपनी प्रॉब्लम के जो भी कंसिक्वेंसेस हैं, उससे जो भी उसके रिजल्ट्स हैं या उसके जो भी कॉजेज हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसके बैड रिजल्ट्स हैं या क्या क्या उसके हार्म्स हैं, वो सभी बताएंगे और बहुत अच्छे से एलेबोरेट करेंगे। तो एक बार फिर समझ लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक में आप अपनी प्रॉब्लम को जब बताएंगे तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके हार्म्स हैं और क्या क्या उसके हैजार्डस कंडीशन हो सकती है, वो सभी इंट्रोड्यूस करेंगे और बहुत अच्छे से डीपली यहाँ पर आप अपने टॉपिक को इलेबोरेट करेंगे। वाइंडिंग अप में आप अपने टॉपिक की हमेशा क्या देंगे, आप अपने टॉपिक का यहाँ पर सॉल्यूशन देंगे और अपने सुझाव देंगे, अपने सजेशन देंगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरह से खत्म किया जा सकता है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक जनरल टॉपिक है, तब भी बताएंगे कि इस तरह से अगर हम इस काम को करते हैं, जैसे सेव वाटर सेव लाइफ करते हैं, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं और सभी को सेव वाटर सेव लाइफ के चाहिए। क्लोजिंग में आप अपनी तरफ से कोई कोटेशन डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि एक अच्छा आर्टिकल वही होता है जिसमें कि आप कोई ना कोई कोटेशन का यूज करें। उसी के साथ ही और भी ज्यादा अच्छा आर्टिकल आपको लिखना है तो उसके लिए आप कोई विजुअल इफेक्ट डालें, मींस कोई भी पिक्चर बनाए अपने आर्टिकल के टॉपिक से रिलेटेड। उससे आपका जो एग्जामिनर है वो बिना आपके आर्टिकल को पूरा पढ़े ही समझ जाएगा कि आपको आर्टिकल राइटिंग लिखने की पूरी नॉलेज है। तो एक गुड आर्टिकल वही होता है जिसमें कि आप कोटेशन भी डालें और विजुअल इफेक्ट के लिए अपने टॉपिक से रिलेटेड उसमें कोई ना कोई इमेज भी बनाएं। उसके लिए आप एग्जाम में पेंसिल कलर लेकर जा सकते हैं, स्केच कलर भी लेकर जा सकते हैं और उससे आप अपनी टॉपिक से रिलेटेड इमेज बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था न्यूज़पेपर का आर्टिकल। इसका फॉर्मेट इस तरह से है। मैगजीन का जो आर्टिकल है उसका फॉर्मेट बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। बस एक चीज है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी। आपने मैगजीन पढ़ी होगी, जैसे कि रूपायन मूवी मैगजीन है या फिर कुछ और भी मैगजीन जो हम सभी के घर में आती है, वो आपने पढ़ी होंगी। उन सभी में जो हमारे राइटर या ऑथर का नेम है वो स्टार्टिंग में नहीं होता, बल्कि ऑथर या राइटर का नेम राइट साइड में ही लास्ट में होता है। तो यही डिफरेंस है हमारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल में और मैगजीन के आर्टिकल में, बाकी सब कुछ सेम है। तो याद रखिए, जब भी न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखेंगे तो वहां पर जो हमारा नेम ऑफ द ऑथर या राइटर है वो टाइटल के जस्ट बाद आएगा, लेकिन जब मैगजीन के लिए आप आर्टिकल लिखेंगे तो उसमें जो नेम ऑफ द ऑथर या राइटर है वो सबसे लास्ट में राइट साइड में ही आएगा। तो ये था आर्टिकल का फॉर्मेट। अब चलिए समझते हैं कि एक गुड आर्टिकल लिखने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए या किन किन पॉइंट्स को हमें फॉलो करना चाहिए। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ गुड आर्टिकल। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो आपका जो क्वेश्चन है पहले उसको अच्छे से पढ़िए कि आपसे उस क्वेश्चन में किस टॉपिक पर आर्टिकल लिखने के लिए कहा गया है, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। और मान लीजिए आपसे बोला है कि वाटर कंजर्वेशन या सेव वाटर सेव लाइफ पर लिखिए, लेकिन कई बार बच्चे ठीक से क्वेश्चन ना रीड करने के कारण वाटर हार्वेस्टिंग पर भी लिख देते हैं और कई बार रेन वाटर हार्वेस्टिंग ना दे करके सिर्फ वाटर हार्वेस्टिंग दे देते हैं, या फिर डिसिप्लिन पे ना दे करके वो कुछ और टॉपिक भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप
टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। एक स्टूडेंट था मेरा जिसने कि बहुत बड़ी मिस्टेक की और टॉपिक में ये पूछा था कि मोबाइल फोन नेसेसरी इविल ऑफ द प्रेजेंट डे। तो कहा था कि मोबाइल फोन आज के समय का जरूरी राक्षस, ये था टॉपिक। उन्होंने सोचा कि मोबाइल फोन के सिर्फ हमें मिसयूजेस लिखने हैं, तो उसकी उस मिस्टेक की वजह से उसका आर्टिकल पूरी तरह से रॉन्ग हो गया और कुछ ही मार्क्स उसको सिर्फ मिल पाए थे। तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या है, तभी अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट कीजिए। मेक अ प्लान, आप अपने माइंड में प्लानिंग जरूर कर लें पहले से कि हमें अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या लिखना है, डेवलपमेंट में क्या लिखना है और क्लोजिंग में क्या लिखना है, उसी सबक में क्या लिखना है, कौन सी कोटेशंस यूज करनी है, कौन सी पिक्चर यूज करनी है। तो अपने माइंड में पहले से ही प्लान अच्छे से बना लें। कैरी आउट रिसर्च, आप जिस टाइम एग्जाम दे रहे होंगे उस समय तो आप रिसर्च कर नहीं सकते कि मुझे पर्टिकुलर टॉपिक मिला है, चलो उसके बारे में जाके जल्दी से लाइब्रेरी में देखूं और मैं उस टॉपिक पे लिख दूं। तो उसके लिए कैरी आउट रिसर्च का मतलब है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, न्यूज देखें और डेली इवेंट से अपडेट रहें, क्योंकि आर्टिकल्स मोस्टली डे टू डे इवेंट्स पर ही दिए जाते हैं, करंट टॉपिक्स पर भी दिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, उसके क्या रीजंस है और क्या हो रहा है। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप मंथली मैगजीन जरूर पढ़िए या फिर आप ल्यूसेंट की बुक से भी करंट अफेयर्स अपने पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर आर्टिकल का टॉपिक अच्छे से लिख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चूज अप्रोप्रिएट वोकेबुलरी। इस पॉइंट का मतलब है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप है 10th लेवल के और लैंग्वेज आप लिख रहे हैं 3rd क्लास के बच्चों जैसी। आपको लैंग्वेज ऐसी लिखनी है जो कि आपकी क्लास, आपकी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सुटेबल हो। ना तो लैंग्वेज बहुत ज्यादा हाईफाई हो, ना ही बहुत ज्यादा एकदम से बहुत ज्यादा लोअर टाइप की हो। लैंग्वेज ऐसी हो जो आपको भी समझ में आए और आपके टीचर को भी और बाकी के स्टूडेंट्स को भी समझ में आ सके। तो लैंग्वेज आपको बहुत करके लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल बाथरूम के लिए टॉयलेट वर्ड भी यूज किया जाता है और लू भी यूज किया जाता है, लेकिन टॉयलेट वर्ड हर किसी को पता है, लू वर्ड शायद ही कुछ लोगों को पता है। तो आप ऐसे वर्ड्स का यूज करिए जो कि हमारी जो मोस्टली पब्लिक को पता हो, ठीक है। तो लैंग्वेज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। फिर अवॉइडिंग ग्रामेटिकल एरर, तो आप जो ग्रामेटिकल एरर्स है जैसे कि जहाँ पर इज का यूज होना है वहाँ पर आर का यूज ना करें, जहाँ वर्क्स का यूज होना है वहाँ वर्क का यूज ना करें, हैज की जगह हैव और हैड की जगह हैज ना कर दें। इस तरह के आपको ग्रामेटिकल एरर्स, उसके अलावा जो मिस्टेक्स हैं आपकी वो भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। यूज पैराग्राफ, आप ऐसा मत करिए कि जो आपके जो आर्टिकल है आप सिंपली उसको 1-2 पैराग्राफ में लिख लें। आर्टिकल कम से कम 5-6 पैराग्राफ में लिखना चाहिए। पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, डेवलपमेंट का जो पैराग्राफ है वो 2-3 पैराग्राफ्स में जा सकता है। वाइंडिंग अप भी आपका 1-2 पैराग्राफ ले सकता है, क्लोजर भी आपका 1 पैराग्राफ ले सकता है। तो टोटल आप 6-7 पैराग्राफ आर्टिकल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप पैराग्राफ को जरूर यूज करिए, बहुत जरूरी है, तभी आपका डिफरेंस पता चलेगा कि कहाँ आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, कहाँ आपने डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक दिया, कहाँ आपने वाइंडिंग अप दिया, कहाँ आपने क्लोजिंग दिया। यूज कोहेसिव डिवाइसेस, कोहेसिव डिवाइसेस से मतलब है कि जो डिवाइसेस है जैसे कि विजुअल इफेक्ट्स है या ऑडियो इफेक्ट्स है, उस तरह की आप इफेक्ट्स यहाँ पर दें, जैसे कि आपने अपने आर्टिकल से रिलेटेड, क्योंकि वो आपकी ऑडियंस का अपने आर्टिकल की तरफ ध्यान खींचेगा। तो आपका कोहेसिव डिवाइस यूज करने का पर्पस यही है कि आपकी ऑडियंस आपके आर्टिकल से इंप्रेस हो, आपके आर्टिकल को पढ़े। आपकी टीचर भी आपसे तभी इंप्रेस होगी जब आप कोहेसिव डिवाइसेस यूज करेंगे, तो डेफिनेटली वो खुश होकर के आपको हो सकता है 9 आउट ऑफ 10 दे दें। 10 आउट ऑफ 10 तो भाई किसी को नहीं मिलते, और 9 आउट ऑफ 10 वो दे सकती है अगर आपका आर्टिकल में कोहेसिव डिवाइसेस का यूज हो रखा होगा। तो उसी तरह से ग्रामेटिकल एरर्स भी नहीं होंगे। तो लास्ट में यूज कोटेशंस, हमेशा अपने आर्टिकल से रिलेटेड कोटेशन यूज करिए, जैसे कि मोबाइल फोन से रिलेटेड कोई कोटेशन हो सकती है, मोबाइल फोन आर रियली डेंजरस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई रटी रटाई कोटेशन ही लिखें, अपनी तरफ से कोई भी लाइन लिख लीजिए और कोटेशन को हमेशा हाईलाइट कीजिए ब्लैक पेन से या फिर किसी और पेन से, रेड पेन का यूज मत करिएगा। तो इस तरह से आप अपने आर्टिकल को एक बहुत ही इंप्रेसिव आर्टिकल बना सकते हैं
और आपका आर्टिकल आपको डेफिनेटली 9 आउट ऑफ 10 दिलवाने में सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सारी स्टेप्स यूज कीजिए और अपने आर्टिकल को एकदम परफेक्ट आर्टिकल बनाइए। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी आर्टिकल का, उसमें आप खुद से आर्टिकल लिखेंगे और मुझे रिप्लाई करके बताएंगे कि हमने आर्टिकल पर्टिकुलर टॉपिक पे लिख के दे। क्या आप अपने यूनिट टेस्ट में आर्टिकल राइटिंग कर पाओगी? हाँ दीदी, मैं बहुत अच्छे से आर्टिकल सीख चुकी हूँ और थैंक यू, आपने मुझे समझाया इतने अच्छे से। तो आप भी ऐसे यूजफुल टॉपिक सीखना चाहते हैं तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दी यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्या मैं आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन दोनों ही तरह के आर्टिकल राइटिंग सिखाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर। सायोनारा।